और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अंडमान दौरे पर जा सकते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सावरकर पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सावरकर की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे मोहन भागवत। सर संघ चालक के तौर पर अंडमान का ये उनका पहला दौरा होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी अंडमान जाएंगे। तो देखिए, वीर सावरकर को लेकर जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं मोहन भागवत और गृह मंत्री अमित शाह। प्रयागराज में माफिया मुख्तार के करीबी शादाब के खिलाफ ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने शादाब की 2 करोड़ की अचल संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में हुई है, जो गाजीपुर की फर्म एमएस विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी है। ईडी ने शादाब की 6 अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। विकास कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है मुख्तार की अघोषित कंपनी मानी जाती है और इसी के जरिए इन संपत्तियों को बनाने का जो काम है उसके तमाम जो करीबी हैं, तमाम जो गुर्गे हैं, उन्होंने किया था। इसी कड़ी में ये जो कार्रवाई है ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई प्रयागराज यूनिट ने की है। दरअसल इसी साल अक्टूबर में शादाब अहमद की लखनऊ से गिरफ्तारी हुई थी। ईडी की प्रयागराज यूनिट ने शादाब से मामले में पूछताछ भी किया था। मऊ और गाजीपुर में दर्ज 2 अलग अलग एफआईआर के आधार पर ईडी की टीम जांच कर रही है। इस दौरान ईडी ने शादाब पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी ने माफिया मुख्तार के करीबी शादाब की 2 संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी सर्दियों में घुसपैठ की फिराक में है, जिसे हर हाल में रोकने की अब कोशिश हो रही है और इसके लिए बॉर्डर पर चप्पे चप्पे की तलाशी जारी है। देखिए, बिहार जंगल में सुरक्षा कर्मी कैसे आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। एक एक झाड़ी की तलाशी ली जा रही है। टनल को खोजा जा रहा है क्योंकि आतंकी अक्सर वहीं छुपते हैं। भारतीय सेना, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस पाकिस्तान से सटी सीमा के पास जॉइंट ऑपरेशन चला रही है क्योंकि इन इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली है। 131 आतंकी अभी भी जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में एक्टिव हैं, जिनमें से 122 जो हैं वो पाकिस्तानी आतंकी है और कहीं न कहीं वो ट्रेन है। जगह जगह पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है क्योंकि आतंकी सर्दियों में घुसपैठ की फिराक में हैं। आतंकियों के नापाक इरादों को देखते हुए एंटी टनल और एंटी ड्रोन ऑपरेशन तेज कर दिया गया ताकि आतंकियों के मंसूबे को नाकाम किया जा सके। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन अगर घुसपैठियों पर तेज है तो नशा तस्करों को भी ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है। ऐसी ही कार्रवाई की है यूपी एसटीएफ ने, जिसके तहत नशे का सिंडिकेट चलाने वाली सरगना को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही नशे की सौदागर है जो यूपी में युवाओं का भविष्य खराब करने का खतरनाक सिंडिकेट चला रही थी, जो पुलिस के शिकंजे में है। स्पेशल टास्क फोर्स ने नसरीन बानो उर्फ बादाम को लखनऊ से गिरफ्तार किया। ये लेडी डॉन एक बड़े गिरोह की सरगना है। बहराइच पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। वो मणिपुर से ड्रग्स मंगवाती थी और ब्राउन शुगर तैयार करती थी। यह ड्रग का भी नशा हो सकता है और यह आपका स्मार्टफोन का भी नशा हो सकता है। इन दोनों नशों से बचिए। जितना बच पाएंगे उतना ही आप अपने आप को भी बचा पाएंगे। सीएम योगी का ये बयान एसटीएफ की उस कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहा है जिसके तहत नशे के सौदागर नसरीन बानो को गिरफ्तार किया गया और आगे भी यूपी में नशे के विरुद्ध योगी फोर्स का युद्ध जारी रहेगा।